हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज के इस महातांडव क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ से आप तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें। ये टॉपर सीरीज का आपका जो है चौथा शायद पार्ट है, ठीक है। पाँचवा सीरीज है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले मैंने चार ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। ये 9वां या 10वां है, ठीक है, याद रखिएगा पार्ट। यानी कि इस टॉपर सीरीज में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। यहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं आने वाला है। ये मैं 100% चैलेंज के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये क्लासेस आप किसी भी हाल में नहीं छोड़े, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पहले नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक यानी कि आपका 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 8 पार्ट तक जो मैंने पढ़ाया टॉपर सीरीज का, पूरा लिंक है, जाके देख लीजिएगा उर्दू का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन उस तरफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, भीमराव किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? स्कूल में दाखिला हुआ 6, 7, 8, 5। कितने हुआ था बाबू? बिल्कुल 5 साल की उम्र में जो भीमराव का जो है स्कूल में दाखिला हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध मजहब में नुरवान का क्या तस्वूर है? इल्म का इरफान, दिल का इरफान, खुदा का इरफान, इनमें से कौन है? इल्म का इरफान है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा तो का, ठीक है। चलिए हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि वाकई में आप में कितनी काबिलियत है, आप कितना क्वेश्चनों का आप जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपका एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कितना बेहतर अंक आपका आ सकता है, ठीक है, यहीं से, क्योंकि ये समझिए आपका टेस्ट ही चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? वफ़ात मतलब इंतकाल 1956, 1955, 1954, 1953 कब हुआ था बाबू? बिल्कुल 1956 हो जाएगा, कंफर्म है ना। 1956 में यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की वफ़ात हुई थी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बाबू, भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारते थे? बिल्कुल रेमा है, धेमा है, भेमा यानी नीमा, बिल्कुल भीमा हो जाएगा। घर के लोगों ने प्यार से भीमा बुलाते थे और बचपन का उनका नाम भी था। 5वां नंबर क्वेश्चन को रहा है, भीमराव ने बीए कब किया? भीमराव ने बीए कब किया? 1911, 1912, 1913, 1914। बिल्कुल 1912 में भीमराव ने बीए किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव ने किस मजमून में एमए किया? भीमराव ने किस मजमून में एमए किया? मासियात, साहियात, सियासत, तारीखी, क्या इसमें क्या था? बिल्कुल मासियात में। भीमराव ने किस मजमून में एमए किया था? तो उन्होंने मासियात में एमए किया था। 7 नंबर क्वेश्चन बाबू कि भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री किस साल किया? भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की किस साल की? पीएचडी किस साल की? 1915, 1916, बिल्कुल 1916 हो जाएगा। 7 का नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर का रहा है, भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? तो ब्रिगेडियर, मेजर, कमांडर, सूबेदार। बिल्कुल मेजरदार फौज भी होता है, याद रखिएगा, मेजर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू कर रहा है कि भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता था? अछूत, छूत, कशर, इनमें से कोई? बिल्कुल अछूत कहा जाता था, है ना। एक और कुछ कहा जाता था, महा कुछ करके था, महार, हाँ महार भी कहा जाता, महार भी कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी, ठीक है। 10वां नंबर बाबू क्वेश्चन कि भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? यानी उनका जो बेहतर ज़बान होता है ना वो वाला। तो गुजराती, मराठी, उड़िया, हिंदी। बिल्कुल मराठी उनका क्या था? भाषा था। ऐसे मादरी वाला मातृ हो गया हमारा, ठीक है। तो बिल्कुल मराठी उनका जो है ना। चलिए कन्फर्म है ना मराठी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर का रहा है कि भीमराव की शादी किससे हुई? भीमराव की शादी किससे हुई? यहाँ पे हो जाएगा रामाबाई, बिल्कुल रामाबाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बाबू क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का रहा है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 1891, बिल्कुल 14 अप्रैल 1891, है ना। यहाँ पे अब तारीख नहीं दी हुआ, लेकिन 14 अप्रैल है, याद रखिएगा। 1891 में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन बाबू कि भीमराव अंबेडकर की वालदा का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर की वालदा का क्या नाम था? यानी कि उनकी अम्मी का पूछ रहा है। तो पीलीबाई, अजूधाबाई, भीमबाई, लक्ष्मीबाई, क्या था? बिल्कुल भीमबाई था, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। 14 नंबर का रहा है कि भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए थे? तो आज़ाद हिंद में किस ओहदे पर फाइज हुए थे? तो वजीर तालीम, वजीर रेल, वजीर कानून, वजीर दाखिला। किस पे काम होते हैं? वजीर कानून पे हुए थे। पक्का कंफर्म है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का हो रहा है कि भीमराव की शादी किस उम्र में हुई। भीमराव जो है उनकी शादी किस उम्र में हुई थी? 14 साल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 14 साल की उम्र में भीमराव की शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बीए करने के बाद भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। बीए करने के बाद भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? दिल्ली कॉलेज, एमए कॉलेज, एल्फिंस्टन कॉलेज, एल्फिंस्टन कॉलेज है ना, यहाँ पे एल्फिंस्टन होगा ना, ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे एल्फिंस्टन कॉलेज है। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई। भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई? तो महू, सेंट्रल इंडिया, नागपुर, भिवंडी, मुंबई। महू सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे एच होगा, ठीक है। महू सेंट्रल इंडिया, नागपुर। 17 का ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भीमराव के वालिद का नाम क्या था। भीमराव के वालिद का नाम था बिल्कुल राम जी मालोजी सकपाल था, ठीक है, याद रखिएगा वालिद का नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर का रहा है कि भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। भीमराव कितने साल के थे उनके वालदा का इंतकाल हो गया? तो 6 साल के थे तो उनके वालदा का इंतकाल हो गया। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की। वालदा के इंतकाल भीमराव की परवरिश किसने की? बिल्कुल फूफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन 21 नंबर आपका क्वेश्चन कि भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया। भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया? 1908, 1909, 1907, 1910। बिल्कुल 1908 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कन्फर्म राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर का रहा है कि भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे। भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे? तेली, महार, सूरी, पासवान। बिल्कुल महार हो जाएगा, ठीक है, महार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का रहा हूँ कि भीमराव के दादा और वालिद किस शोबा में मुलाजमत करते थे। कोर्ट में, आपासमी में, बरतानवी सरकार की फौज में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सब में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 24 देख लो कह रहा है कि भीमराव ने किस कॉलेज से बीए किया। तो इलाहाबाद कॉलेज से, एल्फिंस्टन कॉलेज से, पटना कॉलेज से, दिल्ली कॉलेज से। कहाँ से किया था? एल्फिंस्टन कॉलेज से। तो एमए से वहीं से किया था, तो बीए भी वहीं से किया था, ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 25 नंबर का रहा हूँ कि भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया। तो इस्लाम, चीन, पारसी, बुद्ध, है ना, बौद्ध हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा, हाँ ठीक है। भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया? तो बौद्ध मजहब को जाके बाद में इख्तियार कर लिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा इस चैप्टर का आपका 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भीमराव को कौन सा एजाज मिला, है ना, तो पद्म श्री, भारत रत्न। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत रत्न मिला था, ठीक है, कौम की तरफ से, यानी हमारा देश के लिए अच्छा काम किया था, ठीक है। तो इस चैप्टर का मैंने एक का करा दिया, अभी एक और मैं करा देता हूँ, ठीक है। मैं इससे अगला चैप्टर कराने से पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो है हमारे चैनल पे आपको 8 टॉपर सीरीज का क्लास हो चुका है। टॉपर सीरीज का यानी 4 पार्ट तक हो चुका है, ये 5वां है, ठीक है। तो नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी का, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। इससे एक भी आपके उर्दू में क्वेश्चन जो बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। और सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हर एक सब्जेक्ट का टॉपर सीरीज चल रहा है, उसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं अगला पार्ट को, ठीक है। उसके बाद हम अगला पार्ट को देखते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला हमारा हो गया लुत्फुर रहमान का, ठीक है, जो 10वां चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसका हम कराने वाले, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा कितना आप जवाब दे पा रहे हैं, कितना क्वेश्चनों का आप जवाब नहीं दे पा रहे, इस पे आप लोग जरूर गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि मैं इसको जूम कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कर बाबू कि लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल। निशान नहीं होगा, निसाब होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे निसाब होगा। हाँ, तो लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? आलमी हिद्दत, रिया, अदब की पहचान, क्या हो जाएगा? उर्दू, ड्रामा, निगारी और आगाज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पूछे लुत्फुर रहमान या किसी से कि आपके उनका कौन सा शेर आपके निसाब में शामिल है। निसाब मतलब यानी कि उस लेखक का, उस राइटर का जो है आपको पूछेगा पाठ, यानी आपने जो बुक में उनका चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसका, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है जेल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन है। यानी इनमें लुत्फुर रहमान की किताब कौन है? तो नक़द निगाह, मुकदमा, शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात जावेद। कौन हो जाएगा जी? मुकदमा, शेर व शायरी, पक्का। देखिए नक़द निगाह है, मुकदमा, शेर व शायरी है, यादगार गालिब है, हयात जावेद है। नक़द निगाह कन्फर्म है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? तो जाले दरभंगा, बरेदीपुर दरभंगा, रवंडा दरभंगा, कनौल दरभंगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, रवंडा दरभंगा में लुत्फुर रहमान का आबाई वतन है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? इम्तियाज़ अली ताज का, आगा अशर कश्मीरी का, मोहम्मद मुजीब का, हबीब तनवीर का। किसका हो जाएगा? आगा अशर कश्मीरी का। बिल्कुल सिल्वर किंग जो है आगा अशर कश्मीरी का ड्रामा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करो बाबू कि आपके निसाबी किताब का नाम क्या है? तो से अदब, दरक्षा दोम, रोशनी का कसा। तो दरक्षा दोम, देखिए किताब का भी नाम पूछ रहा है यहाँ पे। चलिए कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा तो कोई कसे ही मार देगा। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से? आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो शायरी से, ड्रामा से, अफसाना से, तनकीद से। क्या होगा? तो ड्रामा से। ये ड्रामा में दिलचस्प लेते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, आपका साइंस का कैसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डेली जाके कैसे टेस्ट लगा सकते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। चलिए बस आप लोग निकलवा लीजिएगा और उसके बाद प्रिंट करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो बोशाई नुमा किसका शेरी मजमुआ है? लुत्फुर रहमान, सुहेल अजीम आबादी, सी है शौक निम्मी, डी हसन नईम। बिल्कुल लुत्फुर रहमान हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर लुत्फुर रहमान ने पूछा या लुत्फुर रहमान ने के दोनों। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? लुत्फुर रहमान की पैदाइश पूछ रहा है तो 1940, 1941। बिल्कुल 1941 हो जाएगा। ठीक है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 में हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस ज़िले में हुई? तो सिवान, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे छपरा होगा। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। कह रहा है कि लुत्फुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। लुत्फुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। तो महातमाम है, बोशाई नुमा है, तसलीस हयात है, रक्स हयात है। कौन होगा बाबू? बिल्कुल बोशाई नुमा हो। लुत्फुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए का पूछ रहा है ना, तो बोशाई नुमा उनका एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि दर्जा झेल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है? फिर से घुमा फिरा के पूछ रहा है। देख लीजिए, ज़हर इश्क, गुलजारेम, ताजगी, बरगनवा, फिक्र ज़मीन, है ना। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, ताजगी बरगनवा। यानी लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ ताजगी बरगनवा। ठीक है, चलिए अब बोशाई नुमा इन्हीं का किताब है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए? यानी कौन से ओहदा से वो रिटायर हुए? ठीक है, ठीक है, तो सदर शुबा उर्दू, प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा। ठीक है, वी है परवी है, क्या जिससे हो गया रिटायर? सदर शुबा उर्दू से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और MLA थे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल। चलिए अगला क्वेश्चन 14 देखिए, कह रहा है कि जेल में से कौन सी किताब लुत्फुर रहमान की नहीं है? यानी इनमें से कौन सी किताब लुत्फुर रहमान की नहीं है? तो नक़द निगाह है, ताबीर व तनकीद, ज़्यादा एतदाल, डी बोशाई नुमा। कौन नहीं है? तो ज़्यादा एतदाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इनमें नक़द निगाह भी है लुत्फुर रहमान की किताब, ताबीर व तनकीद भी है, बोशाई नुमा है, ज़्यादा एतदाल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एतदाल किसका है? डॉक्टर अब्दुल मगनी। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मुसन्निफ कौन है? देखिए तो ऑप्शन अलिफ है डॉक्टर अब्दुल मगनी। कौन हो जाएगा? डॉक्टर अब्दुल मगनी, अख्तर यनवी, मेनवी, वहाब अशरफी, यानी लुत्फुर रहमान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको PDF मिल जाएगा डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को आपको ओपन कर देना। ठीक है, याद रखिएगा, अपने मोबाइल में आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, मैं भी बता देता हूँ किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। देन उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है।
इस तरीके से अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। हर किसी भी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करने के लिए, उर्दू हो गया किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन होगा पॉइंट ऑफ स्टडी स्टेम टाइप कीजिएगा, POINT पॉइंट लिखिएगा, स्पेस OF लिखिएगा और स्टडी और STM देखिए एकदम सेम टू सेम इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग पॉइंट ऑफ स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए तो यहाँ पे हर एक चीज़ दिया गया है। मान लीजिए आपको यहाँ पे टेस्ट देना है हर एक सब्जेक्ट का, तो डेली टेस्ट पे क्लिक करेंगे। और भी मैं चीज़ बहुत बता रहा हूँ कैसे PDF डाउनलोड करना। पहले टेस्ट का बता देता हूँ। यहाँ पे टेस्ट देने के लिए किसी भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आज समय विज्ञान का टेस्ट लिया है बच्चों से, तो विज्ञान पे अगर देना चाहते टेस्ट तो दे दीजिए, या उर्दू का है तो उर्दू का भी दे सकते हैं। देखिए नीचे उर्दू का भी है ना। चलिए मैं विज्ञान पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं विज्ञान पे क्लिक करता हूँ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर एक टेस्ट बना हुआ, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। यहाँ पे अगर टेस्ट 3 देना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट मैं सामने बताऊँगा, तो टेस्ट 3 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए टेस्ट 3 पे क्लिक कर दीजिएगा आप, ठीक है। जैसे टेस्ट देने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं इस तरीके से। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका नाम वगैरह है डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका नाम वगैरह है डाल दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। जो सही होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्लिक करते रहिएगा। जितना सही कीजिएगा ना पूरा क्वेश्चन दे दीजिएगा। उसके बाद आपका आखिरी में रिजल्ट बता देगा और नाम मेरे पास आ जाएगा, मैं नाम बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है किसी भी सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आपको आना, इधर देख लीजिए BSAB अपडेट देख रहा है। तो मैट्रिक सामाजिक विज्ञान विभाग ऑब्जेक्टिव वाइल प्रश्न का PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैट्रिक सामाजिक विज्ञान का विभाग लघुत्तर प्रश्न 10th क्लास का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लघुत्तर डाउनलोड करना है तो लघुत्तर पे क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। हम यहाँ पे देख लीजिए सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड लिंक है ना, टाइप 1 है सब्जेक्ट डाउनलोड लिंक है। देखिए सोशल साइंस का क्वेश्चन 1 है जो गेसिंग वाला, क्लिक कीजिएगा ना तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड है ना जी, आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है। आपका डाउनलोड का इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मांगेगा जो भी आपका होगा क्लिक कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और ऑब्जेक्टिव भी वहीं से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले से मैट्रिक सामाजिक विज्ञान विभाग ऑब्जेक्टिव वाला है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा, आसानी से आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से आइएगा यहाँ पे, उस तरीके से आइएगा। इसका भी सेट 1 होगा और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 1, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे देखिए इसका भी डाउनलोड करने का देख लीजिए सब्जेक्टिव का। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड है और इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हो ऑब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव, और डेली टेस्ट लगा के अपने आप को तैयारी भी कर सकते हैं, यानी कि तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर समझ गए होंगे उम्मीद है आप लोगों से। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन को हम स्टार्टअप करेंगे। देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन है अब्दुल वदूद, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, अब्दुल मऊद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर हो जाएगा। चलिए अब्दुल गफूर है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या। बहुत भी आए आप लोग को मालूम है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी स्टेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन बाबू, लुत्फुर रहमान की वालदा का क्या नाम था। बीबी खदीजा, बीबी आमना खातून। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीबी आमना खातून लुत्फुर रहमान के वालदा का नाम था। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, कह रहा है कि लुत्फुर रहमान का नानिहाल कहाँ था जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। तो देहावा छपरा, बनियारपुर छपरा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बनियारपुर छपरा में इनका पैदाइश हुआ था, ठीक है। नानिहाल वही था, ठीक है, जहाँ इनकी पैदाइश हुई। हाँ लुत्फुर रहमान की बनियारपुर छपरा में पैदाइश हुई थी, ठीक है। और 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की। लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की। BA, PhD, MA, डिप्लोमा कहाँ तक की थी। BA PhD ना कि MA PhD ऑप्शन नंबर बी। MA तो किया था BN कॉलेज से, कौन कॉलेज से किया था, अल्फेस्टन से। तो MA किया था और BA किया था ना, भी बनाओ किया था। अच्छा लुत्फुर रहमान का पूछा, बुक में है PhD। हाँ चलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कह रहा है
कि लुत्फुर्रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? लुत्फुर्रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? मिथिला यूनिवर्सिटी से है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से। कहाँ से किया था वो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लुत्फुर्रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी, है ना? तो सियासत, तिजारत, वकालत, हुकूमत। कैसे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, सियासत में राजनीति बोलते। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लुत्फुर्रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? लुत्फुर्रहमान की पैदाइश पूछ रहा है, तो कहाँ हुई? बनियारपुर, सिवान, आरा, पटना। कहाँ हुआ? बनियारपुर छपरा में हुआ था कि नहीं, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे छपरा गायब कर दो, सीधे बनियारपुर दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुत्फुर्रहमान की इब्तदाई तालीम का यानी शुरुआती तालीम यानी शुरू में उन्होंने कहाँ से पढ़ा? तो बनारस से, आरा से, बनियारपुर से, पटना से। कहाँ से? बिल्कुल बनियारपुर से। ठीक है, जो छपरा में है। चलिए तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। कह रहा है लुत्फुर्रहमान ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से किया, यानी मुलाजमत अपनी नौकरी का आगाज़ कहाँ से किया? तो पटना कॉलेज से किया था, दिल्ली कॉलेज से किया था, भागलपुर यूनिवर्सिटी, आरा कॉलेज से। कहाँ से किया था? लुत्फुर्रहमान ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से किया? पटना कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, भागलपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज, आरा कॉलेज। कहाँ से किया? कन्फर्म बताए, पक्का पक्की, बुक्स में जो लिखा वही कहाँ है? बुक में कन्फर्म है? चलो ऑप्शन नंबर सी। चलिए भागलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। चलिए अगर आप लोग को लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि गलत क्वेश्चन है, गलत मैंने बताया आंसर। ठीक है, चलिए अगर गलत होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लुत्फुर्रहमान किस पार्टी के वजीर थे? आरजेडी, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरजेडी के वो वजीर थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यहाँ पे शेक्सपियर होगा। ठीक है, उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हादी रुस्वा को, बेदी को, सैयद को, आगा हसर को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, आगा हसर कश्मीर को यहाँ पे कश्मीरी छोड़ देता है। ठीक है, एग्जाम में घुमाने फिराने के लिए, बच्चा सबको फंसाने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आगा हसर ने ड्रामा निगारी का आगाज़ कब किया? अब आगा हसर ने ड्रामा निगारी का आगाज़ कब किया? 1900, 1901, 1905, 1910। बिल्कुल 1901 में आगा हसन ने ड्रामा निगारी का आगाज़ 1901 में किया था। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें आगा हश्र का ड्रामा कौन है? इनमें आगा हश्र का ड्रामा कौन है? सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, रुस्तम और शराब, ये सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। ये सभी उन्हीं का ड्रामा, याद रखिएगा। तो तीनों याद रखिएगा तभी। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 कह रहा है कि आपके निसाब में शामिल लुत्फुर्रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? यानी हमारे निसाब में लुत्फुर्रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? उर्दू ड्रामा निगारी, आगा हश्र, जिया, उम्मीद की खुशी, फरार। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 कर बाबू कि आगा हश्र का ताल्लुक किस सिन्फ से है? आगा हश्र का ताल्लुक किस सिन्फ से? दास्तान, ड्रामा, नावल, गज़ल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ड्रामा से हो जाएगा। ठीक है, अगला 33 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इनमें लुत्फुर्रहमान की कौन सी किताब है? यानी इनमें लुत्फुर्रहमान की कौन सी किताब है? नक़द निगाह, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, इलाव, 7 खेल। कौन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर नक़द निगाह। उर्दू तनकीद पर एक नज़र नहीं है ना? लुत्फुर्रहमान नक़द निगाह कन्फर्म है? चलिए ये हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आगा हश्र कब पैदा हुए? 1915, 1920, 1989, 1890। आगा हश्र कब पैदा हुए? 1889। 1889 कन्फर्म है ना? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर देखिए, कह रहा है कि आगा हश्र की वफ़ात कब हुई? यानी आगा हश्र का इंतकाल कब हुआ था? 1935, 1940, 1950, 1955। 1935। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना? 1935 में इनका इंतकाल हुआ है ना, यानी वफात। चलिए तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना, कैसे सब्जेक्टिव डाउनलोड करना मैंने बता दिया, कैसे टेस्ट देना, उर्दू का भी जाकर दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और ये आपका जो कौन पार्ट था टॉपर सीरीज का चौथा था, इससे पहले 3 मैंने पढ़ा दिया, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। सोशल साइंस होगा, मैथ हो जाएगा, नॉन हिंदी, सभी का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सभी क्लास देख लीजिएगा टॉपर सीरीज का। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।